हिंसा और बलात्कार हमारी मानवता पर धब्बे हैं। ये व्यापक मुद्दे हैं जो हमारी तात्कालिक ध्यान की मांग करते हैं। हम अब और मूकदर्शक नहीं बने रह सकते। हमें एक सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए अब कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक कार्रवाई के लिए आह्वान है। हिंसा और बलात्कार से होने वाले दुखों को समाप्त करने के लिए एक तत्काल याचना है। अब चुप्पी का समय समाप्त हो गया है। हमें हिंसा और बलात्कार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमें उन मानदंडों को चुनौती देनी होगी जो उन्हें जारी रखने की अनुमति देते हैं। हमें डर से मुक्त भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ काम करना होगा। ये एक साझा जिम्मेदारी है। हिंसा और बलात्कार की भयावह वास्तविकता चौंकाने वाली है। विश्व स्तर पर हर 3 में से 1 महिला अपने जीवन काल में शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करती है। ये लगभग 2.5 अरब महिलाओं और लड़कियों के बराबर है जो ऐसे भयावह कृत्यों का सामना करेंगी। ये आंकड़े मात्र सांख्यिकी नहीं है। ये वास्तविक जीवन की टूटती हुई कहानियां और अनगिनत सपनों का प्रतीक है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हर सेकंड में एक महिला का बलात्कार होता है। ये चिंताजनक आंकड़े स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करते हैं। हमें समस्या की व्यापकता को समझना होगा ताकि इसका प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। हम उदासीन नहीं रह सकते। हिंसा और बलात्कार के परिणाम शारीरिक चोटों से पड़े हैं। पीड़ित अक्सर दीर्घकालिक भावनात्मक और मानसिक आघात का सामना करते हैं। उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, चिंता, अवसाद और आत्मघाती विचारों का सामना करना पड़ सकता है। इन कृत्यों से होने वाले अदृश्य घाव जीवन भर व्यक्ति को पीड़ा दे सकते हैं। आहत कृत्य के साथ समाप्त नहीं होता है। पीड़ित अक्सर सामाजिक कलंक और पीड़ित को दोषी ठहराने का सामना करते हैं। यह शर्म, अलगाव और मदद लेने की अनिच्छा की भावना पैदा कर सकता है। हमें सहानुभूति और शारीरिक चोटों से परे हैं। पीड़ित अक्सर दीर्घकालिक भावनात्मक और मानसिक आहत का सामना करते हैं। उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, चिंता, अवसाद और आत्मघाती विचारों का सामना करना पड़ सकता है। इन कृत्यों से होने वाले अदृश्य घाव जीवन भर व्यक्ति को पीड़ा दे सकते हैं। आघात कृत्य के साथ समाप्त नहीं होता है। पीड़ित अक्सर सामाजिक कलंक और पीड़ित को दोषी ठहराने का सामना करते हैं। यह शर्म, अलगाव और मदद लेने की अनिच्छा की भावना पैदा कर सकता है। हमें सहानुभूति और समर्थन की संस्कृति का निर्माण करना चाहिए जहां पीड़ित न्याय पाने के लिए सुरक्षित महसूस करें। बहुत लंबे समय तक हिंसा और बलात्कार को चुप्पी में रखा गया है। यह चुप्पी अपराधियों की रक्षा करती है और एक दोष मुक्ति की संस्कृति को बढ़ावा देती है। यह आवश्यक है कि हम इस चुप्पी को तोड़ें और पीड़ितों को सामने आने और न्याय पाने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षा, सम्मान और सहमति का बीज। रोकथाम हिंसा और बलात्कार के खिलाफ लड़ाई में अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा दृष्टिकोणों और व्यवहारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें अपने बच्चों को शुरुआती उम्र से ही सम्मान, सहमति और स्वस्थ संबंधों के बारे में सिखाना चाहिए। इसमें लिंग की रूढ़ियों को चुनौती देना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना शामिल है। शिक्षा व्यक्तियों को दुर्व्यवहार के संकेतों को पहचानने और मदद मांगने के लिए सशक्त बनाती है। यह उन्हें हानिकारक व्यवहार का गवाह बनने पर हस्तक्षेप करने का ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। शिक्षा में निवेश करके हम एक सुरक्षित भविष्य में निवेश कर रहे हैं। समुदाय एक डाल हिंसा और बलात्कार के खिलाफ लड़ाई व्यक्तियों और संस्थानों से परे जाती है। यह समुदायों से सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। हमें सुरक्षित और सहायक वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां सभी का मूल्यवान और सम्मानित महसूस हो। इसमें स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देना, हानिकारक मर्दानगी को चुनौती देना और खुले संवाद के लिए स्थान बनाना शामिल है। समुदाय आधारित पहलों जैसे कि समर्थन समूह, जागरूकता अभियान और बाईस्टैंडर हस्तक्षेप कार्यक्रम महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। साथ मिलकर काम करके हम हिंसा का निर्माण कर सकते हैं। बाईस्टैंडर हस्तक्षेप गवाहों को रक्षक बनाना चुप्पी सहमति है। हमें लोगों को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करने के लिए सशक्त बनाना चाहिए जब वे ऐसी स्थितियों को देखते हैं जो हिंसा या बलात्कार का कारण बन सकती है। बाईस्टैंडर हस्तक्षेप कार्यक्रम लोगों को चेतावनी संकेतों को पहचानने, हानिकारक व्यवहार को रोकने और मदद मांगने के तरीके सिखाते हैं। बाईस्टैंडर हस्तक्षेप नायक बनने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखने और हिंसा और बलात्कार को सहन करने से इनकार करने के बारे में है। यह समझने के बारे में है कि हमारे कार्य या निष्क्रियता दूसरों की सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। एक सामूहिक जिम्मेदारी।
एक सुरक्षित दुनिया की ओर हमारी साझा यात्रा। हिंसा और बलात्कार को समाप्त करना किसी एक समूह या संस्था की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है जो हर व्यक्ति की प्रतिबद्धता और कार्रवाई की मांग करती है। हमें सभी को समाधान का हिस्सा बनना चाहिए, चाहे वह हमारे बच्चों को शिक्षित करना हो, पीड़ितों का समर्थन करना हो, हानिकारक मानदंडों को चुनौती देना हो या हिंसा और बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाना हो। हर कार्रवाई मायने रखती है। हमें एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए जहां हर कोई सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। परिवर्तन को प्रज्वलित करना, हिंसा मुक्त भविष्य के लिए आह्वान। जैसे सूरज उगता है, वैसे ही हमें एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए अपने संकल्प को प्रज्वलित करना चाहिए। अब उदासीनता का समय समाप्त हो गया है। हम हिंसा और अन्याय को देखते हुए अब चुपचाप नहीं बैठ सकते। अब कार्रवाई का समय है। हम जो भी छोटा कदम उठाते हैं, जो भी प्रयास करते हैं, वह परिवर्तन की एक बड़ी लहर में योगदान देता है। आइए हम परिवर्तन के लिए एक आंदोलन को प्रज्वलित करें, एक ऐसा आंदोलन जो पूरे विश्व में फैले और शांति और सम्मान के नए युग का शुभारंभ करे। ये केवल स्थानीय मुद्दा नहीं है, ये एक वैश्विक आह्वान है। एकजुट होकर हम अपनी आवाज और अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं। आइए हम एक स्वर में न्याय, समानता और हिंसा की समाप्ति की मांग करें। हमारी सामूहिक आवाज शक्तिशाली है और वह परिवर्तन ला सकती है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। आइए हम वह पीढ़ी बने जो दुर्व्यवहार के चक्र को तोड़ती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा और सम्मान की विरासत बनाती है। हमें अपने बच्चों और उन बच्चों के लिए एक ऐसा भविष्य बनाने का कर्तव्य है जहां तक हमें वेबिनार के रहस्य दुनिया को बदलने की शक्ति हमारे हाथों में है। आइए इसे मिलकर हासिल करें। हम ज्वार को बदल सकते हैं और एक स्थायी अंतर बना सकते हैं। भविष्य हमारे द्वारा आज आए एकदमों से आकार लेता है। Would you like any further modifications to